2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी में भूचाल आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा साथियों। चिराग पासवान की पार्टी दो गुट में बट गई। पशुपति पारस 5 सांसद लेकर अलग हो गए। वही चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हो गए साथियों। उसके बाद से चिराग पासवान की बिहार में यात्रा शुरू होती है, आशीर्वाद यात्रा। उसके तहत चिराग पासवान ने बिहार वासियों का दिल जीतने में पूरी तरीके से कार्यरत रहे। और खास करके चिराग पासवान नई पार्टी बना लिए, पशुपति पारस नई पार्टी बना लिए। बंगला सिंबल को फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद चिराग पासवान की यात्रा शुरू होती है, बिहार का भ्रमण शुरू होता है। और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर बिहार में एक बड़ा जनादेश हासिल कर लेते हैं। वहीं पशुपति पारस एनडीए में जाकर मंत्री बन जाते हैं केंद्र में। इसके बाद से चिराग पासवान पूरी तरीके से बिहार में यात्रा करते हैं। आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। चिराग पासवान एनडीए के साथ चिराग पासवान की 5 लोकसभा सीट पर डील फाइनल जाती है। लेकिन केंद्र में मंत्री रहे पशुपति पारस को एनडीए के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। पूरी तरीके से पशुपति पारस को अलग कर दिया जाता है। लेकिन चिराग पासवान को पूरा 100% कहीं न कहीं दलित समाज का और पासवान समाज का नेता समझकर एनडीए चिराग पासवान को अपने साथ ले लेता है। और चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ता है। और कहीं न कहीं एनडीए को चिराग पासवान से काफ़ी फायदा भी हुआ। उसके बाद जब चुनाव हो रहा है, बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें कहीं न कहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर टिकट की एनडीए से मांग कर दिए हैं। और कहीं न कहीं पशुपति पारस को 2024 लोकसभा चुनाव में दरकिनार करने के बावजूद पशुपति पारस ने एनडीए का उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2024 का जो विधान उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर पशुपति पारस एनडीए से टिकट की मांग कर रहे हैं। नहीं तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, पशुपति पारस भी एनडीए का हिस्सा अभी तक से बता रहे हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से पशुपति पारस को अगर सीट का बंटवारा नहीं होता है, तो कहीं न कहीं पशुपति पारस पूरी तरीके से एनडीए से अलग हो जाएंगे। क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से क्लियर भी किया गया है कि पशुपति पारस के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। पशुपति पारस कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मेरे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, इसको लेकर क्या होता है पशुपति पारस का स्टैंड, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।